प्राचीन भारत का इतिहास कई युद्धों और विद्रोहों से भरा पड़ा है, जिन्होंने इस भूमि के भाग्य को आकार दिया। इन संघर्षों ने न केवल राजनीतिक मानचित्र को बदला, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला। प्रमुख युद्ध और सैन्य रणनीतियां। प्राचीन भारतीय युद्धों में चतुरंगिणी सेना का उपयोग होता था, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ शामिल थे। युद्ध के नियम। उस समय युद्धों के लिए कुछ नियम होते थे, जैसे किसानों और निर्दोष नागरिकों को नुकसान न पहुंचाना और पेड़ों को न काटना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और महाभारत जैसे ग्रंथ युद्ध रणनीतियों का विस्तृत वर्णन करते हैं। प्रसिद्ध युद्ध। दशराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। ऋग्वेद में वर्णित ये युद्ध परुष्णी नदी, आज की रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। कलिंग का युद्ध, मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ। ये युद्ध इतना विनाशकारी था कि अशोक ने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। तराइन का युद्ध। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन दूसरी लड़ाई 1192 ई में गोरी ने चौहान को हरा दिया, जिसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। अन्य युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ई, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ई और बक्सर का युद्ध 1764 ई। भारतीय इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जिन्होंने सत्ता का संतुलन बदल दिया। विद्रोह और संघर्ष। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कई विद्रोह हुए, जो अक्सर सत्ता के खिलाफ लोगों के असंतोष को दर्शाते थे। 1857 का विद्रोह, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया। जनजातीय विद्रोह, संथाल विद्रोह और भील विद्रोह जैसे कई आदिवासी विद्रोह भी हुए। ये विद्रोह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, भूमि अधिकारों के हनन और आर्थिक शोषण के खिलाफ थे। अन्य विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और नील विद्रोह जैसे संघर्ष भी ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरोध में हुए। भारत में हुए प्रमुख विद्रोह 1757 से 1857। ये वीडियो 1757 से 1857 के बीच भारत में हुए प्रमुख विद्रोहों के बारे में जानकारी देता है। भारतीय इतिहास में युद्ध और विद्रोहों का गहरा असर हुआ। इन संघर्षों ने न केवल राजनीतिक नक्शों को बदला, बल्कि समाज और संस्कृति को भी नई दिशा दी। आइए इन बदलावों पर गहराई से विचार करें। समाज और संस्कृति पर प्रभाव। अस्त व्यस्त समाज। युद्धों के कारण कई बार व्यापार और कृषि को भारी नुकसान हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई। युद्ध के बाद लोगों को कई साल तक गरीबी और भुखमरी का सामना करना पड़ा। सांस्कृतिक आदान प्रदान। युद्ध केवल विनाश ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी बने। जब एक क्षेत्र पर दूसरे क्षेत्र का शासन होता था, तो कला, स्थापत्य और भाषाओं का मिश्रण होता था। उदाहरण के लिए, मुगल काल में फारसी और भारतीय कला का संगम देखने को मिला। साहित्य और कला। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य युद्धों और वीर गाथाओं पर आधारित हैं, जो आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। इन ग्रंथों ने समाज को सही और गलत का पाठ पढ़ाया। नई पहचान का जन्म। विद्रोहों ने लोगों को एकजुट किया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। 1857 के विद्रोह ने अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोगों को एक साथ लाया, जिससे एक नई पहचान और एकता का जन्म हुआ। आधुनिक भारत पर विरासत। प्राचीन युद्धों और विद्रोहों ने आधुनिक भारत को कई तरह से प्रभावित किया। राष्ट्रवाद की नींव। विद्रोहों ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। संविधान और कानून। कई विद्रोहों के बाद अंग्रेजी शासन ने कुछ कानून और नियम बदले, जिससे बाद में भारतीय संविधान के निर्माण में मदद मिली। प्रेरणा और सीख। प्राचीन युद्धों से मिली सीख आज भी हमारी सेना और रणनीतियों का हिस्सा है। महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे वीरों की कहानियां आज भी हमें साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देती हैं। भारत का इतिहास युद्धों और विद्रोहों का एक गहरा और जटिल ताना बाना है, जिसने इस देश की आत्मा और पहचान को गढ़ा है। प्राचीन भारत के इतिहास में युद्ध और विद्रोह केवल राजनीतिक उथल पुथल नहीं थे, वे सभ्यता की आत्मा को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण मोड़ थे। इन घटनाओं ने समाज, धर्म और कला को गहरे रूप से प्रभावित किया, और इनकी विरासत आज भी भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में जीवित है। धार्मिक और दार्शनिक प्रभाव। युद्ध और विद्रोहों ने धार्मिक विचारों और दार्शनिक सिद्धांतों पर गहरा असर डाला। बौद्ध और जैन धर्म का उदय। युद्धों की हिंसा और बर्बरता ने लोगों को शांति और अहिंसा की ओर आकर्षित किया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों के खिलाफ हुए विद्रोहों ने धार्मिक सहिष्णुता और भक्ति के विचारों को जन्म दिया। कबीर, नानक और मीराबाई जैसे संतों ने धार्मिक कट्टरता के खिलाफ प्रेम और मानवता का संदेश दिया। कला और स्थापत्य पर प्रभाव। युद्धों और राजवंशों के बदलाव ने कला और स्थापत्य में नए युगों की शुरुआत की। किला और स्मारक। युद्धों ने मजबूत किलों और स्मारकों के निर्माण को बढ़ावा दिया, जैसे चित्तौड़गढ़ और ग्वालियर के किले।
ये किले न केवल सैन्य गढ़ थे बल्कि कला और वास्तुकला के भी अद्भुत नमूने थे। चित्रकला और संगीत। मुगलों के भारत आने के बाद फारसी और भारतीय कला का संगम हुआ, जिससे मुगल चित्रकला और हिंदुस्तानी संगीत जैसी नई कला शैलियों का जन्म हुआ। इन कलाओं में युद्धों और दरबारों के दृश्यों को दर्शाया जाता था। राजनीतिक और सामाजिक संरचना में बदलाव। युद्धों और विद्रोहों ने भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। सामंतवाद का उदय। लगातार युद्धों के कारण राजाओं को अपनी सेना को बनाए रखने के लिए सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे सामंतवाद का उदय हुआ। जाति और वर्ग। कुछ विद्रोहों ने सामाजिक संरचना को चुनौती दी, लेकिन कई बार युद्धों ने जाति और वर्ग के भेदों को और भी गहरा कर दिया, खासकर युद्ध की सेवा से जुड़ी जातियों के लिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।